लाहौर में हमारा एक सेशन हो रहा था। मौजू था आप अमीर कैसे बन सकते हैं। मैं सेशन में अपने स्टाफ के 2 लोगों को ले गया और उन दोनों को वहां मौजूद लोगों के सामने खड़ा कर दिया। मेरे दाएं तरफ खड़े लड़के ने शानदार सूट पहन रखा था। ब्लैक सूट था, सफेद शर्ट थी, सुर्ख टाई लगी हुई थी, सर पर जेल था, सलीके से बाल बने हुए थे और जूते भी जबरदस्त पॉलिश से चमक रहे थे। जबकि बाएं तरफ खड़े लड़के ने मैली सी शलवार और कमीज पहन रखी थी। कमीज में सिलवटें थी, शलवार इस्त्री के बगैर थी, सर पर मैली सी टोपी थी, पाँव में खुली चप्पल थी और उस पर ही कीचड़ लगा हुआ था। मैंने सामने मौजूद लोगों को दोनों लड़के दिखाए और उनसे पूछा, आप बताइए इन दोनों में से अमीर कौन है और गरीब कौन है। आप यकीन कीजिए 99% लोगों का कहना था सूट वाला नौजवान अमीर है। हाल में मौजूद सिर्फ एक खातून ने कहा शलवार कमीज वाला लड़का अमीर है। मैंने उनसे इस ऑब्जर्वेशन की वजह पूछी तो खातून के पास कोई सॉलिड जवाब नहीं था। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बताता चलूं कि हम में से चंद लोग उल्टी खोपड़ी के होते हैं। सारे लोग सुर्ख रंग पसंद करेंगे और यह उल्टी खोपड़ी वाला नीले रंग पर हाथ रख देगा। सारी दुनिया राइट से लेफ्ट चलती है, यह लेफ्ट से राइट चलना शुरू कर देगा। इनकी हां भी हमेशा ना से शुरू होगी। आप इनसे पूछे खाना खाओगे, ये कहेंगे नहीं, चलो ले आओ। आप इनसे पूछें आप हज पर गए थे, आबे ज़मज़म तो जरूर पिया होगा, जवाब देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा सा पिया था। मैं इन लोगों को मुनफरद रहने के खप्त में मुब्तला लोग कहता हूं। ये लोग हमेशा उल्टी राय देते हैं। आप इनके सामने समोसे रख दें, ये पकोड़ों को याद करके कहेंगे अगर इस वक्त पकोड़े मिल जाते तो क्या बात होती। ये उल्टे लोग होते हैं। इन लोगों से निभाने का एक ही तरीका होता है कि आप इन्हें बस बर्दाश्त करें। उस खातून ने भी बस यूं ही बाएं तरफ खड़े लड़के को अमीर कह दिया था। मैंने इसके बाद तमाम लोगों से पूछा कि आपको इनमें से ज्यादा पढ़ा लिखा कौन दिखाई दे रहा है। सबने एक आवाज होकर सूट वाले नौजवान को वेल एजुकेटेड की डिग्री दे दी। मैंने इसके बाद पूछा कि आपको दोनों में कामयाब कौन दिखाई दे रहा है। इस बार भी सबका वोट सूट वाले नौजवान के हक में था। मैंने कहकहा लगाया और सूट वाले से कहा, बेटा तुम अब अपना कोट उतार दो। उसने कोट उतार दिया। लोग ये देखकर हैरान रह गए, उसका कोट अंदर से फटा हुआ था। कोट उतरा तो पता चला कि शर्ट भी फटी हुई थी और उस पर दाग भी थे। टाई भी डिफेक्टेड थी और उसने ये टाई लंडे से 10 रुपए में खरीदी थी। उसके जूते भी ऊपर से पॉलिश्ड लेकिन नीचे से घिसे हुए थे। मैंने उससे तालीम पूछी। आप ये देखकर हैरान होंगे, बल्कि ये सुनकर हैरान होंगे कि वो अंडर मैट्रिक था और उसकी कामयाबी की हालत यह थी कि वो हमारे दफ्तर में टी बॉय था। मैंने इसके बाद शलवार कमीज वाले लड़के से पूछना शुरू किया। उसने बताया कि उसने बर्बरी की 50,000 रुपए की टोपी पहन रखी है। शलवार कमीज भी ब्रांडेड है और वो भी 40-50 हजार रुपए की है और उसकी चप्पल भी बॉस की थी और उसकी कीमत 75,000 रुपए थी। लड़के की तालीम भी MBA थी और वो 100 लोगों की बड़ी कंपनी भी चला रहा था। मैंने इसके बाद शोरका से पूछा वो क्या चीज है जिससे आपको गरीब, कम पढ़े लिखे टी बॉय को अमीर और पढ़े लिखे कामयाब लड़के को गरीब समझने पर मजबूर कर दिया था। सबका एक ही जवाब था, हुलिया, ड्रेसिंग। आप ये याद रखिए, हम क्या हैं, दुनिया इसका फैसला हमारे हुलिये, हमारी ड्रेसिंग से लगाती है। हम कितने कामयाब, कितने अमीर और कितने तालीम याफ्ता हैं, इसका फैसला 5 चीजें करती हैं। हमारी डिग्रियां, हमारी गाड़ियां, हमारे घर, हमारे बैंक बैलेंस और हमारी ड्रेसिंग। लेकिन दिलचस्प सूरत यह है कि हम पहली 4 चीजों को अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। क्या आपने कभी देखा कि कोई शख्स अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना बैंक बैलेंस और अपनी डिग्रियां साथ लेकर आया हो और उसने ये सब कुछ मेज पर रख दिया हो? चौराहे पे पीछे क्या रह जाता है? पीछे सिर्फ एक चीज रह जाती है और उसको कहते हैं ड्रेसिंग। लिहाजा आप अगर अमीर बनना चाहते हैं, आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, तो इसका आगाज आपकी ड्रेसिंग, आपके हुलिये से होगा। आप यकीन कीजिए, मैंने जिंदगी में सैकड़ों लोगों को अपने हुलिये
और अपनी ड्रेसिंग के जरिए तरक्की करते कामयाब होते देखा। आप खुद सोचिए, आपने अगर किसी को मुलाजिम रखना हो तो आप किसे रखेंगे? क्या आप साफ सुथरे वेल ड्रेस्ड शख्स को मुलाजमत देंगे, या फिर आप गंदे कपड़ों और उलझे बालों वालों को जॉब ऑफर कर देंगे? आपने अगर इसी तरह कोई चीज खरीदनी हो तो आप किससे खरीदेंगे? क्या आप गंदे सेल्समैन की तरफ जाएंगे, या फिर आप साफ सुथरे से चीजें खरीदेंगे? यकीनन आप साफ सुथरे से ही चीजें खरीदेंगे। लिहाजा आप यकीन कीजिए, मैंने पूरी जिंदगी किसी वेल ड्रेस्ड, किसी साफ सुथरे और किसी अच्छे हुलिये के शख्स को बेरोजगार और नाकाम होते नहीं देखा। ये लोग बिलाखिर अमारत तक पहुंच कर ही रहते हैं, ये बिलाखिर कामयाब होकर ही रहते हैं। चुनांचे मैं अपने सेशंस में अक्सर लोगों से कहता हूं कि कामयाबी और अमारत, ये दोनों एक खूबसूरत और सेंसिटिव चिड़ियां हैं। ये हमेशा साफ सुथरे और खूबसूरत दरख्तों पर बैठती हैं। आप खुद को खूबसूरत और साफ सुथरा बना लीजिए, कामयाबी और अमारत की सारी चिड़ियां आकर आपके कंधे पर बैठ जाएंगी। आप पहले खुद को अपनी पर्सनैलिटी के जरिए अमारत और कामयाबी के लायक तो साबित करें। आप दुनिया को यह तो बताएं कि आप अमीर हैं, आप कामयाब हैं, बस आपके पास अभी पैसा नहीं आया, बस आपके लिए अभी ताली नहीं बजे। आप यकीन कीजिए, आप अपनी ड्रेसिंग अच्छी कर लें, इंशाअल्लाह वो वक्त जरूर आएगा जब आपके लिए ताली भी बजेगी और आपके पास पैसा भी आ जाएगा। चुनांचे मेरा आपको मशवरा है, आप वो हैं जो आप दिखते हैं। आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले आप अपना हुलिया, अपनी ड्रेसिंग अमीरों जैसी कर लें। दौलत आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकेगी, आकर आपके कंधे पर बैठ जाएंगी। आप पहले खुद को अपनी पर्सनैलिटी के जरिए अमारत और कामयाबी के लायक तो साबित करें। आप दुनिया को यह तो बताएं कि आप अमीर हैं, आप कामयाब हैं, बस आपके पास अभी पैसा नहीं आया, बस आपके लिए अभी ताली नहीं बजे। आप यकीन कीजिए, आप अपनी ड्रेसिंग अच्छी कर लें, इंशाअल्लाह वो वक्त जरूर आएगा जब आपके लिए ताली भी बजेगी और आपके पास पैसा भी आ जाएगा। चुनांचे मेरा आपको मशवरा है, आप वो हैं जो आप दिखते हैं। आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले आप अपना हुलिया, अपनी ड्रेसिंग अमीरों जैसी कर लें। दौलत आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकेगी। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई तो आप ये किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। यह सदका जारिया है, ये इंशाअल्लाह किसी न किसी का माइंड जरूर चेंज करेगी।